प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूके दौरा कई मायने में ऐतिहासिक होने वाला है। लंदन पहुंचते ही उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच जिस समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले थे, वह भारत और ब्रिटेन के संबंध को एक नई दिशा देने वाला है। इस बैठक का सबसे अहम पहलू था इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिस पर काफी समय से बातचीत हो रही थी और अब जाकर इस पर आधिकारिक मोहर लग गई है। इस एफटीए के लागू होते ही दोनों देशों के व्यापार में सालाना 25.5 अरब पाउंड तक की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। ब्रेक्जिट के बाद ये ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार समझौता है और भारत के लिए भी ये वैश्विक मंच पर आर्थिक ताकत दिखाने का एक अहम मौका माना जा रहा है। इस मुफ्त व्यापार समझौते का सबसे बड़ा फायदा उपभोक्ताओं को होगा। एफटीए लागू होने के बाद अब ब्रिटेन से आने वाले उत्पादों पर लगने वाला आयात शुल्क यानी टैरिफ कम हो जाएगा। महंगी गाड़ियां, मेडिकल उपकरण, ब्यूटी प्रोडक्ट और फॉरेन बेवरेजेस जैसे सामान अब सस्ते हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर जिन प्रोडक्ट्स पर पहले 15% तक टैक्स लगता था, वह अब घटकर केवल 3% के करीब रह जाएगा। यानी आम भारतीय उपभोक्ताओं के लिए विदेशी और प्रीमियम सामान खरीदना अब आसान हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर भारत से ब्रिटेन को होने वाले निर्यात भी इससे काफी बढ़ेगा। फिलहाल यूके भारत से लगभग 11 अरब पाउंड का आयात करता है, लेकिन अब जब टैरिफ कम होंगे तो भारत की टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो और आईटी सेक्टर को यूके में बड़ा बाजार मिलेगा। एफटीए का असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। इस समझौते के साथ साथ दोनों देशों ने इंडिया यूके 2035 विजन भी लॉन्च किया है। ये विजन दस्तावेज भारत और यूके के रिश्ते को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसका मकसद दोनों देशों के बीच सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि रक्षा, शिक्षा, क्लाइमेट चेंज और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में भी गहराई से सहयोग बढ़ाना है। इस विजन से टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव को भी शामिल किया गया है, जिस पर पिछले साल दोनों देशों ने सहमति जताई थी। अब इस पर और विस्तार से बातचीत की जाएगी ताकि भविष्य की तकनीकों का सुरक्षित उपयोग हो सके और साइबर सुरक्षा जैसे मामलों में दोनों देश मिलकर काम कर सके। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से इस समझौते को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इससे पूरे देश में हजारों नौकरियों को सृजन होगा और छोटे और मंझोले व्यापारों को नए मौके मिलेंगे और ब्रिटेन की परिवर्तन योजना को मजबूती मिलेगी। वहीं भारत के लिए यह समझौता आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और मजबूत कड़ी माना जा रहा है, जहां घरेलू कंपनियों को वैश्विक बाजार में प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे सीधा फायदा होगा। पीएम मोदी की यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि यह सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं बल्कि दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच विकास और भागीदारी को नई परिभाषा देने वाला कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में इसका असर सिर्फ कारोबार में नहीं बल्कि शिक्षा, स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर में भी गहराई से महसूस किया जाएगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत और ब्रिटेन का ये नया गठबंधन आने वाले दशक की दिशा तय करेगा। खैर, आपकी इस पूरी खबर को जानने के बाद क्या कुछ राय है, आप कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और जानकारी के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।